तो बच्चों, उपमा अलंकार आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन की तुलना की गई है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। तब बहता समय शिला सा थम जाएगा। मतलब बहते हुए समय को शिला मतलब पत्थर के समान थमने की बात की गई है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। रति के समान, रमणीय मतलब सुंदर, राधा जी की मूर्ति की तुलना की गई है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल। पड़ी थी बिजली सी विकराल मतलब बिजली के समान पड़ना, विकराल रूप में पड़ना। अब इन चारों उदाहरणों को देखने के बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो मैंने अभी 4 अंग आपको बताए थे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो किसी उदाहरण में आपको ये चारों तत्व उपस्थित मिल सकते हैं। अब चारों तत्व मतलब वही उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। किसी उदाहरण में ये चारों तत्व हो सकते हैं। तो जिसमें चारों तत्व उपस्थित होते हैं वहां पे पूर्णोपमा होती है। पूर्णोपमा, ठीक है। परंतु कई बार इसमें से एक दो तत्व जो होते हैं वह लुप्त हो जाते हैं, वह नहीं होते हैं, तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। लुप्तोपमा, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ उदाहरण देखें तो यहाँ पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब अगर इसमें चारों अंगों को खोजा जाए तो यहाँ बिजली जो शब्द है वह उपमान हो जाएगा, विकराल शब्द साधारण धर्म हो जाएगा, सी शब्द वाचक हो जाएगा। परंतु यहाँ उपमेय देखिए लुप्त है, तो यह लुप्तोपमा। मतलब इतना डीप आपको नहीं आएगा परीक्षा में, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है। तो यहाँ लुप्तोपमा हो गया। ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ तुलना की गई, पड़ी थी बिजली सी विकराल, अब चूंकि तुलना है तो आप इससे पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो गया। तो सबसे पहले आपको उपमा अलंकार पहचानने के लिए तुलना आपको देखनी होगी, समानता देखनी होगी, तो आप उसको बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। यद्यपि मुझे लगा कि हाँ ये भी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे।